माय डियर स्टूडेंट इन केमिया क्लासेस। आज का जो टॉपिक है कक्षा 12 का पाठ्यक्रम। कहने का मतलब क्या है कि कक्षा 12 में या किसी भी क्लास में या किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए आपको अपना पाठ्यक्रम पता होना चाहिए कि आप कक्षा 12 या किसी भी क्लास में हैं तो आपको पढ़ना क्या है। कोविड को देखते हुए जैसे कि 30% सिलेबस को कम कर दिया गया था, तो इसी तरह कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। 30% सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। उसी में हम देखेंगे कि क्या क्या हटा दिया गया है और क्या है कक्षा 12 के पाठ्यक्रम। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12 का पाठ्यक्रम। कक्षा 12 की जो रसायन विज्ञान है उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कक्षा 12 का जो रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री है उसे 3 भागों में बांट दिया गया। पहला फिजिकल, दूसरा इनऑर्गेनिक, तीसरा ऑर्गेनिक। इन्हीं तीनों भागों में कक्षा 12 रसायन विज्ञान का पूरा पाठ्यक्रम समाहित है। अब आगे देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या है। पहला चैप्टर क्या है? ठोस अवस्था के बारे में है। यह है आपका पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर क्या है? विलयन, तीसरा वैद्युत रसायन, चौथा रासायनिक बल गतिकी और पांचवा पृष्ठ रसायन। यह पांचों चैप्टर जो है भौतिक रसायन के भाग है। पहला चैप्टर क्या है? ठोस अवस्था, दूसरा क्या है? विलयन, तीसरा क्या है? वैद्युत रसायन, चौथा क्या है? रासायनिक बलगतिकी और पांचवा क्या है? पृष्ठ रसायन। इस तरह से यह आपका भौतिक रसायन का पाठ्यक्रम हो गया कंप्लीट। फिर आगे आते हैं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक का पोर्शन बहुत ही छोटा है, इसमें 3 ही चैप्टर हैं। पहला है पी ब्लॉक के तत्व, दूसरा है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, तीसरा है उपसंयोजक यौगिक। उपसंयोजक यौगिक ये 3 भाग है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। पहला चैप्टर क्या है? पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व है वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के तत्वों का विवरण है। डी और एफ ब्लॉक में क्या है? डी ब्लॉक स्कैंडियम से लगा 3D, 4D, 5D, 6D जितनी सीरीज है। एफ ब्लॉक में क्या है आपका? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के जितने 14 तत्व हैं उनके बारे में। लास्ट तीसरा चैप्टर उपसंयोजक यौगिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 7 नंबर का आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भाग। अब आते हैं ऑर्गेनिक में। पहला क्या है जिससे ऑर्गेनिक की शुरुआत होती है? हैलोएल्केन और हैलोएरीन। नेक्स्ट क्या है? एल्कोहल, फिनाल और ईथर। नेक्स्ट क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये 3 चैप्टर हो गए जिसका ऑर्गेनिक, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा भाग, पूरा सिलेबस डिपेंड है। इसी के बदौलत ऑर्गेनिक कक्षा 12 का रसायन मतलब कार्बनिक रसायन इसी पर डिपेंड करता है। और भी 2-3 चैप्टर हैं। चौथा क्या है? एमीन और पांचवा क्या है? जैव
और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैव अणु में। बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है, क्योंकि वो कक्षा 11 और कक्षा 12 के जीव विज्ञान के सिलेबस में जैव अणु में बहुत सारे पॉइंट ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये है पूरा कक्षा 12 का पाठ्यक्रम, जो जैसा कि बताया गया था आपको कि 3 भागों में बांटा गया। पहला भौतिक रसायन, दूसरा अकार्बनिक रसायन और तीसरा कार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन में 5 चैप्टर आते हैं: ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, पृष्ठ रसायन। अकार्बनिक रसायन में 3 चैप्टर आते हैं। पहला क्या है? पी ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तीसरा क्या है? उप सहसंयोजक यौगिक। इसी में आगे बढ़ते हैं। कार्बनिक रसायन का पहला चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। दूसरा क्या है? अल्कोहल, फिनाल और ईथर। तीसरा क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। और चौथा क्या है? एमीन। पांचवा क्या है? जैव अणु। कुछ चैप्टर्स और थे, लेकिन कोरोना और यूपी बोर्ड के उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया। 30%, जैसा कि आप पहले जानते होंगे, कोरोना को देखते हुए 30% सिलेबस घटाया गया था। वही सिलेबस इस साल भी 2022-23 के सिलेबस में भी वही 30% रिड्यूस किया गया है। और ये बाकी पोर्शन आपके सामने। थैंक यू।